नमस्कार। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल न्यूराइज क्लासेस पर। आज जानेंगे नियुक्तियों के बारे में। महत्वपूर्ण टॉपिक है, हर बार परीक्षा में पूछा जाता है, इस बार परीक्षा में पूछा जाएगा। आज जो नियुक्तियां ली हैं वो फरवरी में और जो मार्च में नियुक्तियां की गई हैं, आज उन नियुक्तियों के बारे में चर्चा करेंगे। महत्वपूर्ण टॉपिक है, आइए जान लेते हैं। पहला जो नाम दिया है वो श्री किशोर मकवाना का दिया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भाजपा के नेता श्री किशोर मकवाना को राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष मार्च 2024 में नियुक्त किया है। इससे पहले भाजपा के नेता श्री विजय समपाला ने त्यागपत्र दिया था। जब त्यागपत्र दिया था तो अरुण हालदार ने कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में ये कार्यभार संभाला था। अब पूर्ण रूप से जो अध्यक्ष बना दिए गए हैं वो श्री किशोर मकवाना बना दिए गए हैं, ये भी याद रखिएगा। भारतीय जनता पार्टी की गुजरात इकाई के प्रवक्ता श्री किशोर मकवाना ने कार्यभार जो संभाला है वो 11 मार्च 2024 को संभाला है, ये भी याद रखिएगा। अगले देख लेते हैं। अगला जो नाम दिया है विनय कुमार। वरिष्ठ राजनायक विनय कुमार अब रूस में भारत के नए राजदूत हो गए हैं। भारतीय विदेश सेवा में 1992 बैच के श्री विनय कुमार को वर्तमान में म्यांमार में भारत के राजदूत हैं, ये भी याद रखिएगा। इस पद की अधिसूचना विदेश मंत्रालय द्वारा 19 मार्च 2024 को जारी की गई, ये भी याद रखिएगा। इससे पहले 2018-20 के दौरान अफगानिस्तान में भारतीय राजदूत रह चुके हैं, ये भी याद रखिएगा। क्योंकि जब प्रश्न वर्तमान से बनता है तो उन्होंने पिछले कार्य क्या किए हैं उससे भी प्रश्न बना लिया जाता है, इसलिए ये इंपोर्टेंट बन जाता है। विनय कुमार ताशकंद, बिश्केक, ओटावा आदि भारत के मिशनों में कार्यरत रह चुके हैं, ये भी याद रखिएगा। आगे चलते हैं। अगला नाम दिया है राहुल सिंह। भारतीय प्रशासनिक सेवा 1996 बैच के राहुल सिंह को केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का अध्यक्ष मार्च 2024 में नियुक्त किया गया। इसको इंग्लिश में सीबीएसई बोर्ड बोलते हैं, ये भी याद रखिएगा। इस पद पर निधि छिब्बर, जिन्हें अब नीति आयोग के सलाहकार पद पर नियुक्त किया गया है, ये भी याद रखिएगा। अगला नाम दिया है शेफाली वी शरण। भारतीय सूचना सेवा की 1990 बैच की अधिकारी शेफाली वी शरण को पत्र सूचना ब्यूरो का प्रधान महानिदेशक नियुक्त किया गया है। इस पद पर मनीष देसाई, जो 31 मार्च 2024 को सेवानिवृत्त हो गए हैं, का स्थान शेफाली वी शरण ने लिया है, ये भी याद रखिएगा। वे भारत सरकार की प्रवक्ता भी होंगी, ये भी याद रखिएगा। अगला नाम दिया है एम.बी. राव। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के प्रबंध निदेशक सीईओ एम.बी. राव को भारतीय बैंक संघ के अध्यक्ष के रूप में मार्च 2024 में चुना गया है, ये भी याद रखिएगा। आईबीए की प्रबंध समिति की नई दिल्ली में 21 मार्च 2024 को संपन्न बैठक में चुनाव किया गया। भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष दिनेश कुमार खारा, इंडियन बैंक के एमडी एस.एल. जैन, सिटी यूनियन बैंक के एमडी एन कामा कोडी संघ के उपाध्यक्ष के रूप में चुने गए, ये भी याद रखिएगा। बैंक ऑफ बहरीन और कुवैत कंट्री का सचिव हैंड माधव नायर को चुना गया है, ये भी याद रखिएगा। आगे चलते हैं। अब थोड़ा सा जान लेते हैं भारतीय बैंक संघ के बारे में। जो भारतीय बैंक संघ है वह सभी सार्वजनिक बैंक, निजी बैंक, विदेशी बैंक, सहकारी बैंक और ग्रामीण क्षेत्रीय बैंक जो हैं उनका प्रतिनिधित्व करता है, एक संगठन है, ये भी याद रखिएगा। इसकी जो स्थापना हुई थी वो 26 सितंबर 1946 में हुई थी, ये भी याद रखिएगा। आगे चलते हैं। अगला नाम दिया है नवनीत सहगल। भारतीय प्रशासनिक सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी हैं। नवनीत सहगल को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अधीन प्रसार भारती बोर्ड का अध्यक्ष द्रौपदी मुर्मू ने मार्च 2024 में नियुक्त किया है। इस पद पर फरवरी 2020 में ए सूर्य प्रकाश की सेवानिवृत्त के बाद ये पद जो था वो खाली था, अब भर चुका है। नवनीत सहगल जो है इनका कार्यकाल जो रहेगा तो 3 वर्ष का रहेगा, या अधिकतम इनकी जो आयु है वो 70 वर्ष हो जाए। अगला नाम दिया है ज्ञानेश कुमार सुखबीर सिंह संधू। भारतीय प्रशासनिक सेवा के 1988 बैच के केरल कैडर के सेवानिवृत्त अधिकारी ज्ञानेश कुमार, 1988 बैच के उत्तराखंड के कैडर सेवानिवृत्त अधिकारी सुखबीर सिंह संधू को चुनाव आयुक्त के रूप में द्रौपदी मुर्मू ने 14 मार्च 2024 को नियुक्त किया है, ये भी याद रखिएगा।
जो चुनाव आयुक्त नियुक्त किए गए इनको जो शपथ दिलाई है वो किसने दिलाई है? तो मुख्य चुनाव आयुक्त श्री राजीव कुमार ने 15 मार्च 2024 को, ये भी याद रखिएगा। अनूप चंद पांडे 14 फरवरी 2024 को सेवानिवृत्त। अरुण गोयल ने व्यक्तिगत कारण से 8 मार्च 2024 को त्याग पत्र दे दिया है। इसलिए जो नवनियुक्त चुनाव आयुक्त जो नियुक्त किए गए हैं 2 लोग, वो ज्ञानेश कुमार, सुखबीर सिंह संधू, ये नाम जरूर याद रखिएगा। आगे चलते हैं। अगला नाम दिया संजय कुमार जैन। IRCTC के अध्यक्ष संजय कुमार जैन को फरवरी 2024 में नियुक्त किया गया है। इंडियन रेलवे ट्रैफिक सर्विसेज के 1990 बैच के अधिकारी हैं। संजय कुमार जैन 31 दिसंबर 2026 को सेवानिवृत्ति होगी, ये भी याद रखिएगा। संजय कुमार जैन महेंद्र प्रताप पाल सेवानिवृत्ति जनवरी 2021 में हो गए, उनके स्थान पे ये नियुक्त किए गए। और ये कहाँ के रहने वाले? तो दिल्ली के रहने वाले हैं, ये भी याद रखिएगा। आगे चलते हैं। अगला नाम दिया है डॉक्टर समीर शाह। भारतीय मूल के डॉक्टर समीर शाह BBC के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए हैं। इन्होंने जो कार्यभार संभाला है वो 4 मार्च 2024 को संभाला है, ये भी याद रखिएगा। ये भारतीय मूल के पहले ही व्यक्ति हैं जिन्होंने BBC का कार्यभार संभाला है, ये भी याद रखिएगा। इनका जो कार्यकाल रहेगा वो 4 वर्ष का होगा, ये भी याद रखिएगा। वर्ष 2019 में ब्रिटेन की तत्कालीन महारानी एलिजाबेथ II द्वारा कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर द्वारा सम्मानित किया गया था। ये रहने वाले कहाँ के हैं? तो औरंगाबाद महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। और इन्होंने 1960 में इंग्लैंड चले गए थे, ये भी याद रखिएगा। अगला नाम दिया उपेंद्र द्विवेदी। लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी भारतीय थल सेना के उप प्रमुख जनवरी 2024 में नियुक्त किए गए। उपेंद्र द्विवेदी उत्तरी कमान का कमांडर ऑफिसर थे। उन्होंने लेफ्टिनेंट जनरल MB सुचिंद्र कुमार का स्थान लिया है। जो सुचिंद्र कुमार हैं उनको उत्तरी कमान का कमांडर नियुक्त किया गया है, याद रखिएगा। और ये रहने वाले कहाँ के हैं? तो मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं, ये भी याद रखिएगा। अगला नाम दिया है न्यायमूर्ति दिनेश कुमार को कर्नाटक उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। कार्यभार इन्होंने जो संभाला है वो 3 फरवरी 2024 को संभाला है, लेकिन 21 दिन के बाद ये सेवानिवृत्त हो गए। कब? 24 फरवरी 2024 को। अगर सबसे कम टाइम पीरियड पूछ लिया जाए न्यायाधीश कौन रहे हैं, तो भारत के उच्च न्यायालय में सबसे कम जो कार्यभार संभालने वाले हैं न्यायमूर्ति संजय यादव हैं। जून 2021 में केवल 15 दिन के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट में नियुक्त किए गए थे, याद रखिएगा। अगला नाम दिया न्यायमूर्ति अरुण भंसाली को उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। इनको शपथ किसने दिलाई है? तो श्रीमती आनंदी पटेल ने, जो राज्यपाल हैं, ये भी याद रखिएगा, फरवरी 2024 में। इन्होंने न्यायमूर्ति प्रीतिकर दिवाकर का स्थान लिया है, ये भी याद रखिएगा। आगे चलते हैं। अगला नाम दिया न्यायमूर्ति महेंद्र मोहन श्रीवास्तव को राजस्थान का उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। इन्होंने कार्यभार जो संभाला है वो 6 फरवरी 2024 को संभाला है, ये भी याद रखिए। इस नियुक्ति से पहले राजस्थान उच्च न्यायालय में ही वे कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश थे, ये भी याद रखिएगा। अगला नाम दिया न्यायमूर्ति चक्रधारी शरण सिंह उड़ीसा उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए। इन्होंने कार्यभार जो संभाला है वो 7 फरवरी 2024 को संभाला है। इससे पहले पटना उच्च न्यायालय में वरिष्ठ न्यायाधीश थे, ये भी याद रखिएगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया न्यायमूर्ति एस वैद्यनाथन को मेघालय उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। राज्यपाल फांकू चौहान ने 11 फरवरी 2024 को शिलोंग में आयोजित एक कार्यक्रम में शपथ दिलाई, ये भी याद रखिएगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है न्यायमूर्ति विजय बिश्नोई गुवाहाटी उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं। इन्होंने कार्यभार जो संभाला है वो 5 फरवरी 2024 को संभाला है। इससे पहले ये राजस्थान उच्च न्यायालय में वरिष्ठ न्यायाधीश थे। गुवाहाटी उच्च न्यायालय में न्यायमूर्ति संदीप मेहता को अब सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश बना दिया गया है, ये भी याद रखिएगा। इनका फोटो भी लगा है, आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न दिया है न्यायमूर्ति रितु बहारी को उत्तराखंड उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है, ये भी याद रखिएगा। इन्होंने जो कार्यभार संभाला है वो 4 फरवरी 2024 को संभाला है, ये भी याद रखिएगा। इससे पहले पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय में वे कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं, ये भी याद रखिएगा। उत्तराखंड उच्च न्यायालय में न्यायमूर्ति रितु बहारी पहली महिला मुख्य न्यायाधीश हैं, ये भी याद रखिएगा। देश में वह दूसरी महिला मुख्य न्यायाधीश हैं, ये भी याद रखिएगा। वर्तमान में गुजरात उच्च न्यायालय में न्यायमूर्ति सुनीता अग्रवाल मुख्य न्यायाधीश कार्यरत हैं, ये भी याद रखिएगा। ये दूसरी महिला बन गई हैं उत्तराखंड उच्च न्यायालय में
मुख्य न्यायाधीश, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न दिया, साद अहमद बाराइच भारत में पाकिस्तान के नए उच्च आयुक्त नियुक्त किए गए हैं, ये भी याद रखिए। कब इन्होंने कार्यभार संभाला है? तो 26 फरवरी 2024 को, ये भी याद रखिएगा। इन्होंने किसका स्थान लिया है? तो अजाज खान का स्थान लिया है, ये भी याद रखिएगा। ये संयुक्त राष्ट्र महासभा में पाकिस्तान के दूत रह चुके हैं, ये भी याद रखिएगा। अगस्त 2019 तक पाकिस्तान में भारत के उच्च आयुक्त अजय बिसरिया थे, ये भी याद रखिएगा। भारतीय विदेश सेवा की गीतिका श्रीवास्तव को पाकिस्तान में इस्लामाबाद में स्थित भारतीय उच्च आयोग का चार्ज डी अफेयर अगस्त 2023 में नियुक्त किया गया है, ये भी याद रखिएगा। अगला नाम दिया है अशोक कुमार, जो विश्व हिंदू परिषद के नए अध्यक्ष के रूप में फरवरी 2024 में नियुक्त किए गए हैं। केंद्रीय प्रबंधन समिति की अयोध्या में संपन्न बैठक में चुनाव किया गया है, ये भी याद रखिएगा। इस पद पर डॉक्टर RN सिंह, जो 2021 में अध्यक्ष रहे थे, ये भी याद रखिएगा। विश्व हिंदू परिषद का चुनाव 3 वर्ष के अंतराल पे होता है, ये भी याद रखिएगा। आगे दिया है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति अजय मणिक राव खान बिलकर लोकपाल के रूप में नियुक्त किए गए हैं। न्यायमूर्ति पिनाकी चंद्र घोष, जो मई 2022 में सेवानिवृत्त हो गए, ये पद जो था वो रिक्त था। इस पद पर कार्यवाहक जो अध्यक्ष के रूप में कार्य कर रहे थे वो न्यायमूर्ति प्रदीप कुमार मोहती थे। अब पूर्ण रूप से लोकपाल नियुक्त किए गए हैं, ये भी याद रखिएगा। न्यायमूर्ति पिनाकी चंद्र घोष जो थे वो देश के पहले ही लोकपाल थे, ये भी याद रखिएगा। लोकपाल अध्यक्ष के अतिरिक्त 8 सदस्य हो सकते हैं। 4 जो सदस्य हो सकते हैं वो न्यायिक सदस्य होते हैं, 4 जो होते हैं वो गैर न्यायिक होते हैं। जो न्यायिक 4 सदस्य हैं उसमें से 3 सदस्य को नियुक्त किया गया है। लिंगपा नारायण स्वामी, संजय यादव, ऋतुराज अवस्थी, ये न्यायिक सदस्य हैं, ये भी याद रखिएगा। गैर न्यायिक जो सदस्य हैं सुशील चंद्रा, पंकज कुमार और अजय तिर्की, ये 3 गैर न्यायिक सदस्य हैं। तो इतनी नियुक्तियां थी फरवरी और मार्च की। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करिए। अगर कोई डाउट बचता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।